हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा। आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 3 का एक महाजनपद काल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? इसका आंसर हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईस्वी पूर्व से सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदु भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन के प्राचीन नाम था? तो उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद, और इसी का अंतिम शासक था घनानंद जो सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस या दारिया बाहु प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोस्पेस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरुष के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो एक दिन शासक, दूसरा दिन वंश। बिंबिसार, तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध, तो मगध है पटना व गया जिले के आसपास क्षेत्र। वत्स इलाहाबाद के। कौशल अवध में। अवंती मालवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21,
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, जो नंद वंश का था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। एक में, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2, 3 और 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। तो प्रधोत उदायीन, तो उदायीन हो जाएगा अजातशत्रु, तो अजातशत्रु मगध, प्रसेनजित कौशल, तो इसका हो जाएगा डी का 1, सी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ नहर खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। इसी को बोलते हैं दारिया बाहु प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी संघ वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित जो थे बुद्ध के समकालीन थे, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका सही आंसर हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों को अंत करने वाला एवं इक्राट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद, ऑप्शन नंबर ए। उस टाइम नंद वंश का शासक घनानंद था।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मगध। ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? अब तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों का नियुक्ति। ये सब सभी सही है। जब भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ था इसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही आंसर जो है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यही ऑप्शन नंबर डी, जो आक्रमण का प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, सूचीबद्ध का सूची 2 के साथ मिलान करें। अष्टकुलक, अष्टकुलक मतलब परामर्शदायी संस्था। महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शैल्किक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, मिलान कीजिए सूची 1 सूची 2। कुरु, तो इसमें हो जाएगा वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी साकेत। पांचाल की राजधानी अहिपत्र। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। थैंक यू।